अब रुक करते हैं असम का, जहां से इस वक्त एक अहम खबर, अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े 2 आतंकियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकी असम के बरपेटा से गिरफ्त में लिए गए। दोनों ही जो आतंकी हैं उनका कनेक्शन AQIS और ABT आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। आतंकी अकबर अली और अब्दुल कलाम आजाद की गिरफ्तारी असम से की गई है। बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में अब होने की उम्मीद जताई जा रही है। पूछताछ में यह भी पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर किस रणनीति के तहत, किस प्लानिंग के तहत ये दोनों ही आतंकी बरपेटा पहुंचे थे। फिलहाल ये दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में है। बड़ी कामयाबी असम पुलिस के हाथ लगी है। तो बरपेटा के मदरसे से ये दोनों ही आतंकी जुड़े हुए थे। लगातार असम में मदरसों पर दबिश दी जा रही है। जल्दी से इन 3 तस्वीरों पर नजर डालते हैं। 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और इसी के साथ असम पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। तो वहीं मदरसों पर लगातार जो आतंकी कनेक्शन है वो भी सामने आ रहा है। ऐसे में मदरसों पर देखिए किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई भी जारी है। तो बरपेटा के मदरसे से ये दोनों ही आतंकी जुड़े हुए थे जिन्हें गिरफ्त में लिया गया। अब इनसे पूछताछ की जाएगी। तस्वीरों में आप उन 2 आतंकियों को देख पा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। आतंकी संगठन से ये दोनों ही जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। असम पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी और असम में लगातार इस तरह की ताबड़तोड़ कार्रवाई इस वक्त जारी है, जहां पर आतंकी संगठन से जुड़े आतंकियों को गिरफ्त में लिया जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर किस प्लानिंग के तहत ये यहाँ पर मौजूद थे। मदरसों से जुड़े हुए हैं, इसलिए सीधे तौर पर यह सवाल उठता है कि क्या मदरसों के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको भी ये टारगेट कर रहे थे। असम से ये दोनों ही आतंकी जुड़े हुए हैं और देखिए सीधा जो कनेक्शन है वो AQIS और ABT से बताया जा रहा है। असम के बरपेटा से इनकी गिरफ्तारी की गई है और फिलहाल पुलिस पूछताछ में और कई अहम खुलासे हो सकते हैं। एक का नाम अकबर अली बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरा आतंकी अब्दुल कलाम जिसकी गिरफ्तारी हुई है। दोनों ही आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। कनेक्शन खंगालने के बाद अब ये भी पता लगाने की कोशिश होगी कि किन किन लोगों से और इनके कनेक्शन थे। अब तक में असम की अगर हम बात करें तो 37 आतंकियों की गिरफ्तारी सिर्फ असम से हो चुकी है। और चलिए अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे जो इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है। चलिए दिल्ली से बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस खबर की और थोड़ी जानकारी आपको देते हैं। जिहादी गतिविधियों को चलाने के लिए फंडिंग भी की जा रही है, ये भी एक बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी कड़ी में ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोमान हमारे साथ जुड़ गए। रोमान, बड़ा आंकड़ा असम से निकलकर सामने आ रहा है। 37 आतंकी गिरफ्तार किए गए। 2 आतंकी जो इस वक्त गिरफ्त में हैं, उनसे पूछताछ में क्या कोई अहम खुलासा हुआ है? देखिए बिल्कुल, दरअसल असम के मोरी गांव में मदरसा संचालक की गिरफ्तारी के बाद से ही ABT के मॉड्यूल का खुलासा हुआ था और उसके बाद से मोरी गांव से लेकर बरपेटा तक आतंकियों की धरपकड़ शुरू हुई। पिछले 10 दिनों में ही 6 आतंकी की शिनाख्त हो चुकी है। अकबर अली और ये जो दूसरा आतंकी पकड़ा गया है, ये एकदम लेटेस्ट गिरफ्तारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बरपेटा इलाका, वहाँ पर PFI का भी बहुत प्रभाव है और PFI लगातार जो ABT और दूसरे आतंकी संगठन है उनके साथ भी गठजोड़ इससे पहले की गिरफ्तारियों में सामने आया है। इससे पहले पिछले महीने भी 10 के करीब आतंकी जो ABT से जुड़े हुए थे। ABT दरअसल अलकायदा की विचारधारा को मानने वाला बांग्लादेश का एक आतंकी संगठन है जो भारत में इन्फिल्ट्रेट करके अपने आतंकियों को भेजता है और खासतौर पर असम के बरपेटा जैसे इलाके उसके निशाने पर रहते हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी यही है कि इन्फिल्ट्रेट होने के बाद वो आतंकी किसी मदरसे में शिक्षक के तौर पर नौकरी करने लगता है और बिल्कुल स्लीपर सेल की तरह रहता है और एक वक्त के बाद फिर वो रिक्रूटमेंट शुरू कर देता है। इसी कड़ी में बरपेटा लगातार पुलिस के निशाने पर है क्योंकि वहां पर ABT ने अपनी काफ़ी पैठ बना ली है। PFI का भी काफ़ी प्रभाव वहां पर है। इससे पहले भी जो आतंकी पकड़े गए थे उसमें से एक PFI का एक पदाधिकारी था और फिर वो बाद में ABT के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया था। सीधे तौर पर बरपेटा का जो इलाका है वहां पर एजेंसीज की भी नजरें हैं और इस बार भी वही मोडस ऑपरेंडी नजर आई है कि मदरसा के स्कूल टीचर के तौर पर ये आतंकी यहाँ पर स्लीपर सेल के तौर पर 2019 से ही रह रहा था। मदरसा कनेक्शन सामने आ रहा है तो कई सवाल भी इस पर खड़े होते हैं। VHP नेता विनोद बंसल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विनोद जी, लगातार मदरसों से ये आतंकी निकलकर सामने आ रहे हैं क्योंकि मदरसों से सीधा इनका लिंक बताया जा रहा है।
निश्चित रूप से देखिए, ये जो मदरसे हैं वो आतंक के अड्डे बनते चले जा रहे हैं। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आगाह किया था इस मामले में, और अब तो उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि ये कोई मदरसा प्रबंधन संस्थान नहीं है, बल्कि आतंकी हब। आप देखिए कि जिस तरह से गतिविधियां देखने को मिली हैं, जिस तरह से आतंकवादी पकड़े गए हैं और वो आतंकवादी हमले कर रहे हैं, और पीएफआई का करप्शन, ये सब चीजें कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या है कि अभी तक सरकारें जो है ना, मुस्लिम तुष्टीकरण की अंधी राजनीति में जो है डूबी रहती थी, तो इसके कारण उनको पनाह मिलती रहती थी और वो अपना हमले करके भाग लेते थे, ये छुप जाते थे। तो अब जो है इस तरह के मदरसों पर किस तरह की कार्रवाई की आप उम्मीद करते हैं सरकार से? मुझे लगता है कि इसमें क्या है ना, ये जांच होनी चाहिए। जो मदरसों का जो लिंक है, उस लिंक को एस्टेब्लिश करना चाहिए। आखिरकार कहाँ के मदरसे किस किस से कनेक्टेड है, कौन सी संस्थाएं इनको चलाते हैं, और कौन कौन सी किस किस आतंकवादी संगठन से इनका तार जुड़े हुए हैं, और कहाँ पर ये गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ये लगातार मदरसों से आतंकवाद की घटनाएं घटती रहती हैं। और कई बार तो देखो, पिछली बार हमने देखा कि देवबंद से भी एक आतंकवादी पकड़ा गया था, जो कि ये मदरसों का हब है, या मदरसों को चलाने वाली ये तो मेजर है। ठीक है, लेकिन विनोद जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि लगातार असम के ही मदरसों से इस तरह के मामले क्यों सामने आ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या वहां पर टारगेट ज्यादा सॉफ्ट है, ज्यादा इजी है वहां पर इस तरह की मैपिंग करना, इसलिए लगातार आतंकी वहां पर पहुंचकर इस तरह के मदरसों से जुड़ते हैं, वहां के छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं? देखिए, दो तीन बातें बड़ी महत्व की हैं उसमें। आसाम की जो भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे तो एक तरफ बांग्लादेश है, तो दूसरी तरफ अंदर घुसे हुए जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या आतंकी हैं, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले से भी काफी थी। अभी क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ तो हेमंत विश्व शर्मा जी ने इस बात को गंभीरता से विचार किया, गंभीरता से कार्रवाई की है, तो तब जाके ये चीजें पकड़ में आ रही हैं। नहीं तो अभी तक जो है ना, वो लोकल लोग भी परेशान रहते थे और वो बेचारे उस आतंकवाद के दंश को झेलते रहते थे। अब ये जो एक सक्षम सरकार आने के कारण वो सब चीजें नए। ठीक है विनोद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए।